हेलो एवरीवन, आज हम काइनेमेटिक्स का एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकंड्स। 15 सेकंड्स के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बट ठीक है। इफ इट्स कवर अ डिस्टेंस S1, ये कुछ S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है इन फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड में इसने S1 डिस्टेंस कवर किया। देन S2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड्स में 5 के बाद जो अगले 10 सेकंड्स हैं उसमें ये 10 सेकंड्स कवर कर रहा है। रिलेशन से बताना है S1 और S2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो करने के तो वैसे काफ़ी सारी मेथड्स हैं, मैं आपको यहाँ पर अभी 2 मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस का यूज़ करके सॉल्व करते हैं इसको। सपोज करो कोई पार्टिकल है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये अपना पॉइंट A है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 दे रखी है। ठीक है, 5 सेकंड में ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको S1 बोला है इन्होंने। मैं एक लाइन से इसको डोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ अपना इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या दिया S1। यहाँ पे जो टाइम था अपना वो t बराबर 0 है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है। जब टाइम का वैल्यू अपना t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ये पार्टिकल B पॉइंट्स पर आ चुका है। A से B तक का जो डिस्टेंस है इसको इन्होंने बोला S1। फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, इसको मैं ब्लू कलर से ले लेता हूँ। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स t बराबर 5 से अगले 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ तक पार्टिकल कुछ पहुँच जाएगा ये अपना जो टाइम है, ये अपना कोई पॉइंट हो जाएगा C। ये वाला जो टाइम है अपना, देखो 5 सेकंड तो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके थे, 10 सेकंड्स और ऐड करेंगे फर्दर, तो ये t इक्वल टू 15 सेकंड्स हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक उन्होंने ऑलरेडी पहले ही बोला है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो है अपना S1। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये तो अपना S1 है, ये S1 है। बाकी B से C तक का जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने बोला है क्वेश्चन में S2। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये अपना हो जाएगा S2 और हमें इन दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, सिंपल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। तो पहले S1 अगर निकालेंगे, A से B तक का डिस्टेंस चाहिए अगर हमें ना, तो S1 बराबर क्या आ जाएगा अपना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, हम यहाँ पे इक्वेशन मोशन से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारे डाटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बेसिकली अभी हम इक्वेशन कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं, A से B तक। ठीक है, S1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो A पॉइंट अपना इनिशियल है और B अपना क्या है, फाइनल है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है अपनी A पॉइंट्स पर, तो 0 आ गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन A है। टाइम कितना लग रहा है A से B तक जाने में, 5 सेकंड्स, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये आ गया अपना 25A/2। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अब नेक्स्ट एक काम कर लेते हैं, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इसका, A से लेकर C तक निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो इससे एक फ़ायदा होगा, मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, अपनी जो इक्वेशन लगाएंगे हम A से C तक लगा देते हैं। हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देखो A से C तक लगाएंगे तो वो S1 प्लस S2 आएगा, एक्चुअल टोटल आएगा वो डिस्प्लेसमेंट। A से लेकर C तक जो A से लेकर B तक S1 और B से C तक S2 है, एक्चुअल में ये S1 प्लस S2 आएगा यहाँ से। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो A पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, अब हम A से C तक लगा रहे हैं, A अपना इनिशियल है, C फाइनल है, तो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ पर इंटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है यहाँ पर, तो इससे ये फ़ायदा हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये टर्म अपने आप कैंसिल आउट हो गया। तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। अगर हम चाहते B से C तक लगाना तो वहाँ से भी आ जाता, और वहाँ पर फिर हमें इसको इनिशियल लेना पड़ता है, इसको फाइनल, तो मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना पड़ती है, फालतू कैलकुलेटर हो जाता, हालांकि वो तो वहाँ से भी जाता। ठीक है, चाहो तो अभी मैं बता भी दूँगा उसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना हाफ A लिखा। पर हमने अगर A से C तक लगाया है तो टाइम पूरा लिखा जाएगा, A से लेकर C तक का टाइम 15 सेकंड्स है, टाइम इंटरवल 15 सेकंड, 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 A/2। इस तरीके से आ गया। ठीक है, S1 पता है, S1 प्लस S2 पता है, बताओ S2 तो निकाल ही सकते हैं हमें आराम से यहाँ से। S2 अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 225 A/2 है, इसमें से हम S1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि S1 प्लस S2 है अपना 225 A/2, और ये यहाँ पर आएगा और 2 अपना यहाँ पर आएगा। इसमें से S1 को माइनस कर देंगे तो S2 आ जाएगा। अब S1 की वैल्यू क्या है अपनी 25 A/2 है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जल्दी से, 25 A/2। यहाँ से हमारा आ जाएगा S2 इक्वल टू 225 A/2 माइनस 25 A/2। यहाँ से ये आ गया सिंपली अपना 225 में से 25 गया तो ये बचेगा 200 A/2। ठीक है, ये आ रहा है। फिर इन दोनों का रेशियो लेना है। क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि S1/S2 बताना है, तो S1/S2 निकाल ही लेते हैं यहाँ से। S1/S2 कितना आ जाएगा, देखो S1 की वैल्यू क्या थी 25 A/2, यहाँ पर लिखेंगे 25 A/2 और S2 की वैल्यू क्या है
200 a/2, तो यहाँ पे ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, 25 × 200 होते हैं ना, तो 1/8 आ रहा है रेशियो, S1/S2 1/8 आ रहा है, दोनों में रिलेशन चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से अपना क्या रिलेशन आ रहा है, S2 = 8 टाइम्स ऑफ S1 आ रहा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं S2 = 8 टाइम्स ऑफ S1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो देखो सेकंड वाला मेथड समझते हैं। ठीक है, सेकंड वाला मेथड और देख लेते हैं। देखो सेकंड वाले मेथड में हम क्या करेंगे, ये गैलीलियो लॉ का नाम आपने सुना होगा, तो गैलीलियो लॉ लगाने के लिए बस कंडीशन क्या होना चाहिए वो पहले थोड़ा समझते हैं। गैलीलियो लॉ में कंडीशन ये रहती है तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अपनी यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है, हम यहाँ पे गैलीलियो लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें अगर इसका नेक्स्ट डायग्राम पर ड्रॉ करते हैं, और साथ ही साथ में एक और चीज़ है, इसमें जो अपना टाइम इंटरवल है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए, आप ऐसे लिख लो, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए हम देखते हैं वहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल, ये चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट्स कवर करता है इन इक्वल इंटरवल टाइम इंटरवल में, उनका जो रेशियो आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, इसका जो रेशियो अपना आता है, अगर मान के लो किसी टी टाइम इंटरवल में S1 कवर किया, फिर नेक्स्ट टी टाइम इंटरवल में S2 कवर किया, फिर नेक्स्ट टाइम टी इंटरवल में S3 कवर किया। ठीक है, तो ये सब सारा रेशियो जो आता है अपना तो ऑड नंबर्स में आता है, 1:3:5:7, ये सबको पता होगा अच्छे से। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म है वो 2n-2। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जो अपना टाइम था तो देखो 15 सेकंड तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, पहले 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दिया है इन्होंने, तो टाइम को हम 3 बराबर भागों में बांटे देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले 5 सेकंड का हमें गिवन है, ये t = 0 हो गया, सपोज करो पार्टिकल t = 5 सेकंड्स में यहाँ पर पहुँच गया, t = 5 सेकंड्स। अगले 5 सेकंड, देखो यहाँ से आधा का इंटरवल 5 लिया तो अगला टाइम इंटरवल भी इक्वल ही लेना है हमें, तो t = 10 तक एक टाइम इंटरवल और हो गया। नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल आएगा अपना वो t = 10 to t = 15, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट्स कवर होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये t = 15 सेकंड, 5 सेकंड और हो गए एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे देख सकते हैं 5 सेकंड्स, 5 से 10 तक 5, 10 से 15 तक भी 5, यहाँ पे सारा जो टाइम इंटरवल है वो सेम है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी देखो अपनी 0 है, तो अगर इसको a कह दें अपन, इसको b कह दें, इसको c कह दें और इसको क्या कहते हैं d, तो a से लेकर b तक जो डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगा, अगर वो x कवर कर रहा है तो b से c तक जो कवर करेगा वो 3x कवर करेगा, और c से d तक जो कवर करेगा वो 5 टाइम्स ऑफ x कवर करेगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा, टाइम इंटरवल इक्वल है तो सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, उनमें जो डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगा उनका रेशियो 1:3:5:7 आना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो t = 0 से t = 5 तक, इसको उन्होंने S1 बोला था, S1 की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है, x मिल रही है, और t = 5 से लेकर 15 तक को उन्होंने बोला था S2, यानी यहाँ से यहाँ तक को S2 बोला था। ठीक है, और S2 भी देखो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3x + 5x, दोनों को ऐड कर देंगे, 3x + 5x, तो अपना ये आ रहा है 8x। ठीक है, ये 8x आ रहा है, तो S2 की जो वैल्यू है 8x आ रही है, तो यहाँ से भी देखो क्लियर हमें समझ आ रहा है कि जो S2 अपना आ रहा है 8 टाइम्स ऑफ S1 आ रहा है, यहाँ से भी देखो सेम रिलेशन आ रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा ना, बहुत अच्छा मेथड है। जब भी टाइम इंटरवल इक्वल हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो एक बार गैलीलियो लॉ के बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, इससे अपना क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अपना यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, थैंक यू।